कि ये मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, कि ये मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, ये रास्ते भी ज़िद्दी हैं, कि ये मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, ये रास्ते भी ज़िद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा, ये हौसले भी तो ज़िद्दी हैं। तो इसी हौसले के साथ मैं ज्योति सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल एसएससी पीक कदम कामयाबी के। ठीक है, तो आज हमने जैसा कि शुरू किया है एसएससी सीरीज़ का, एसएससी सीजीएल 2023 के लिए वो कैप्स की सीरीज़। तो हमने आज हमारा ए का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आज हम ए का जितने हमने पढ़ना था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारा, इसी हौसले के साथ हमें तैयारी करनी है और आई होप आप सबकी बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियोस, प्लीज़ शेयर कर दीजिए सबके साथ। और चलिए पढ़ते हैं आगे। तो आज का पहला वर्ड है हमारा एंग्विश। फर्स्ट वर्ड इज एंग्विश। एंग्विश का मतलब हो गया एंगर प्लस विश, मतलब कि जब हमें गुस्सा आती है, ठीक है, कोई इंसान है वो गुस्सा कर रहा है, बार बार गुस्सा कर रहा है, तो जब कोई इंसान गुस्सा करता है क्यों करता है? अंदर से वो खुश नहीं है तभी तो करता है। अगर आप खुश रहोगे तो गुस्सा थोड़ी ना आएगा। मतलब कब आएगा गुस्सा? जब आप अनहैप्पी होंगे। तो इससे हम याद करेंगे एंगर कब आएगा? जब हमें गुस्सा आएगी, जब हम अंदर से अनहैप्पी होंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वर्ड इज एनोटेट। नेक्स्ट वर्ड इज एनोटेट। ठीक है, एनोटेट का हम क्या हो जाएगा, बनाएंगे टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। किसी चीज़ का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, किसी चीज़ को विस्तार में बताना। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है बढ़िया, ठीक है, बड़ा कुछ बुक है लिखना था हमको, बट वो हमें समझ नहीं आया। हमें समझ नहीं आया तो हमने क्या किया, नोट बना लिया। एक टीचर ने पढ़ाया, समझ नहीं आया तो हमने उसके अच्छे से नोट्स बनाए, उसको समझा, तो क्या हो गया, एक नोट बना लिया तो हमें समझ में आ गया। तो नोट कब बनाते हैं? जब हमें ब्रीफ में कोई चीज़ करना होता है, ठीक है, अच्छे से समझना हुआ है कुछ भी, तो हमने उसका क्या किया, नोट बना लिया। ठीक है, तो इससे याद करेंगे। एनोटेट का होगा टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एनोनिमस। नेक्स्ट वर्ड इज एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या हो जाएगा, डन बाय समवन अननोन। किसी ने कोई बुक लिख दी, एक ऑथर है, उन्होंने बुक लिखी, बट हमें नहीं पता कि ये किसने लिखा है। तो जब हमें किसी का नाम वहाँ पे नहीं पता रहता तो हम उसको क्या कहते हैं, एनोनिमस। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे करेंगे, एन का कर लेंगे, ये है नो, ये हम लिख लेंगे नो, प्लस निमस का हम कर लेंगे नेम। तो जहाँ नाम ना हो, ठीक है, जहाँ कोई नाम ना हो उसको हम क्या कर लेंगे, एन। तो जहाँ कोई नाम नहीं होगा वो कर लेंगे एनोनिमस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एंटीसीडेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का क्या होता है, समवन या समथिंग एग्जिस्टिंग बिफोर, जो पहले से ही हो, या फिर जो कोई भी शब्द हमने लिखा, तो जैसे इंटरेस्ट के पहले क्या है, ऑफ है, ठीक है, इंटरेस्ट के पहले ऑफ है, तो ये क्या है, इंटरेस्ट का एंटीसीडेंट है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, एंटी का मतलब होता है बिफोर, और सीडेंट साउंड्स लाइक इवेंट, तो कोई इवेंट जो पहले हुआ हो, कोई इवेंट जो पहले हुआ हो। सीडेंट साउंड्स लाइक इवेंट, ठीक है, एंटी का मतलब हो गया बिफोर और सीडेंट साउंड्स लाइक इवेंट, तो ये कोई भी इवेंट जो पहले हुआ हो, कोई इवेंट जो पहले हुआ हो, तो क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एपैथी। नेक्स्ट वर्ड इज एपैथी। एपैथी का मतलब क्या हो गया, लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे हमें अच्छा ना लगे, जिसमें हमें इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, एपैथी साउंड्स लाइक चपाती। चपाती होता है तो हम उसको चपाती कर लेंगे। ठीक है, तो चपाती क्या होती है, रोटी। चपाती क्या होती है, रोटी। ठीक है, तो रोटी खाना किसी को पसंद नहीं होता, रोटी खाना किसी को पसंद नहीं होता, कहते हैं आई डोंट लाइक रोटी, मुझे रोटी खाना पसंद नहीं है, मतलब एपैथी मतलब पसंद नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ओके, एपैथी, एपैथी, एपैथी इज लाइक चपाती। ठीक है, इस तरह याद कर लेंगे। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है अपॉलिंग। अपॉलिंग, नेक्स्ट वर्ड इज अपॉलिंग। अपॉलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी वेरी बैड और शॉकिंग।
अब इसको हम याद कैसे करेंगे? एक ऐप था, ठीक है, उसने उस ऐप से ऐप प्लस कॉलिंग, ठीक है, एक ऐप था हमारे मोबाइल में और उस ऐप से हमें कॉल आ गया। तो मतलब अब अचानक से किसी ऐप से हमें कॉल आ जाए तो कैसा लगेगा? मतलब बहुत डरावना टाइप से लगेगा ना, तो हम क्या डर जाएंगे वेरी, और बहुत अजीब लगेगा, बुरा लगेगा, तो हम क्या बहुत शॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे याद करेंगे, एक ऐप से हमें कॉल आई तो हम डर गए, शॉक्ड हो गए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, वैसे भी ऐप से कहाँ कॉल ही आती है, ठीक है, फिर भी हम याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपीजमेंट। अपीजमेंट का मतलब क्या हो गया? एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी, किसी एक पार्टी को मुनाफा या फिर एडवांटेज देना, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे याद करेंगे? अपीजमेंट को आप प्लीज हम किसी से प्लीज करें, आप प्लीज हमें रिलीफ दे दो, प्लीज हमें रिलीफ दे दो, आप प्लीज हमें रिलीफ दे दो, हमें कुछ छूट दे दो, ठीक है। तो इससे हम क्या कैसे करेंगे? आप प्लीज हमें छूट दे दो, आप प्लीज हमें छूट दे दो, रिलीफ दे दो मतलब कि कुछ एडवांटेज दे दो, ठीक है। तो इससे याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? आर्काइव्स। आर्काइव्स का मतलब क्या होता है? प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। रिकॉर्ड जहाँ पे कैप्ट किया जाता है, जो भी दस्तावेज होते हैं, सरकारी दस्तावेज जो होता है वो सब जहाँ रिकॉर्ड होता है, जहाँ रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्काइव्स, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे? आर्काइव्स को याद करेंगे आर्चीज से। आर्चीज एक बहुत अच्छी शॉप होती है, गिफ्ट शॉप, जहाँ पे क्या होता है, सारे गिफ्ट जो होते हैं, बहुत तरीके के गिफ्ट वहाँ पे होते हैं, ठीक है, स्टोर रहते हैं। तो वहाँ आर्चीज में क्या होता है? आर्चीज में गिफ्ट होते हैं बहुत सारे, तो वैसे ही इसका हम मान लेंगे आर्चीज के में क्या होता है? हिस्टोरिकल दस्तावेज, वहाँ पे सारे हिस्टोरिकल चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्गुमेंटेटिव। नेक्स्ट वर्ड इज आर्गुमेंटेटिव। इसका मतलब क्या हो गया? ऑफन आर्ग्यूइंग, वो इंसान जो हमेशा आर्ग्यूमेंट करता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट करने वाला। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? आर्गुमेंटेटिव को देखिए ऐसे याद करेंगे, आर्ग्यू से कर लीजिए, आर्ग्यू प्लस मैन, ऐसा आदमी जो करे क्या? आर्ग्यू, ऐसा आदमी जो आर्ग्यू करे, ठीक है, आर्गुमेंट करे, ठीक है। तो अक्सर जो आर्ग्यूमेंट करे इसको क्या बोलेंगे? आर्गुमेंटेटिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या हो गया? अ गुड ऑरेटर, एक अच्छा वक्ता, जो अच्छा होता है बोलने में, ठीक है। अ गुड ऑरेटर मतलब आर्टिकुलेट। अब इसको कैसे याद करेंगे? आर्टिकुलेट को हम ऐसे याद करेंगे, आरती को बना लेंगे आरती, आरती क्यों लेट, आरती क्यों लेट। स्कूल में एक लड़की थी आरती, तो वो हो गई लेट स्कूल में, ठीक है। तो सर ने उससे पूछा आरती क्यों लेट हो गई, तो जब वो उससे पूछा क्यों लेट हो गई, तो वो उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सर वो भी जो भी दिक्कत रही होगी, तो उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्यों किया एक्सप्लेन? क्योंकि बोलने में बहुत अच्छी थी, मतलब शी इज़ अ गुड ऑरेटर, ठीक है, वो बोलने में अच्छी थी, इसलिए आरती ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वो क्यों लेट थी, ठीक है, कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उसने। तो इसका मतलब हो गया अ गुड ऑरेटर। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या होता है? अ वायलेंट अटैक। अ वायलेंट अटैक, किसी के साथ क्या? मारपीट करना, ठीक है, मारपीट करने क्या बोलते हैं? असॉल्ट, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? असॉल्ट एक क्या होता है? गन होती है, ठीक है, गन या फिर राइफल, एक राइफल या गन का नाम होता है क्या? असॉल्ट। तो हम गन और राइफल से क्या करते हैं? किसी को मारते हैं, ठीक है। तो हम इससे याद कर लेंगे क्या? ऐसी गन जिसका नाम असॉल्ट है, और असॉल्ट हम मतलब मारपीट करना, किसी को अचानक से अटैक करना, मारना, तो हम गन से करते हैं। तो असॉल्ट एक क्या नाम है? किसका नाम है? एक गन का नाम है, और या फिर राइफल का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसेट। नेक्स्ट वर्ड इज एसेट, ठीक है। एसेट का मतलब क्या हो गया? वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स मतलब जो भी हमारी संपत्ति होती है, ठीक है, संपत्ति। तो इसको याद करेंगे कैसे? अ एस सेट, अ सुपर पावर मान सकते हैं, ठीक है, अ सुपरमैन, अ सुपर पावर, ऐसे आदमी के पास जिसके साथ पास बहुत सारी
पैसे हो या कुछ हो, तो हम जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं हम क्या कहते हैं, अ सुपरमैन, ठीक है, उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं समाज में, ठीक है। तो इससे याद कर लेंगे, असेट का हो जाएगा वैल्यूएबल्स। नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटीज। नेक्स्ट वर्ड इज एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज का क्या हो जाएगा, वायलेंट और क्रूअल एक्ट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट कहीं पे होता है ना, लड़ाई झगड़ा टाइप का, तो जहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं एट्रोसिटीज। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, एट्रोसिटीज साउंड्स लाइक कैसे हो रहा है, मेट्रो सिटीज। तो जो मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है, मेट्रो सिटीज़ में हम डेली कुछ ना कुछ सुनते हैं कि वहाँ पे ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो वहाँ का जो लोग होते हैं, कुछ जो गंदे लोग होते हैं, वो उनका जो बिहेव होता है बहुत क्रूअल होता है, ठीक है। तो हम इससे याद करेंगे, जो मेट्रो सिटीज़ में जो लोग होते हैं वहाँ पे अक्सर क्रूअल और अजीब से बिहेवियर वाले इवेंट्स जो होते हैं वो सुनाई देते रहते हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें मेट्रो सिटीज़ में होती रहती हैं। वायलेंट, जहाँ मतलब मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है, वायलेंट होता रहता है, ठीक है। तो इससे याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अटेनुएट। नेक्स्ट वर्ड इज अटेनुएट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू काम एंड सूथ, मतलब शांत, ठीक है। इसका मतलब हो गया टू काम एंड सूथ, मतलब काम मतलब कि शांत। तो इसको याद कैसे करेंगे, अटेनुएट मतलब एट। जब हम 10 साल के होते हैं तो हम शांति से सब कुछ खा लेते हैं, जो मिलता है हम सब कुछ खा लेते हैं, ठीक है। तो एट द एज ऑफ 10 में हम सब खा लेते हैं, या फिर रात के 10 बजे हम शांति से सब कुछ खा लेते हैं, ठीक है। एट 10 हम 10 बजे सब खा लेते हैं। कैसे खाते हैं, शांति से खाते हैं, आराम से खाते हैं, ठीक है। तो इससे याद कर लेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है एवर्स। नेक्स्ट वर्ड इज एवर्स। एवर्स को कैसे याद करेंगे, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, मतलब किसी को बिल्कुल ना पसंद होना, एकदम नफरत होना टाइप्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, तो इसको याद कैसे करेंगे, एवर्स को कर लेंगे रिवर्स, मतलब कि उल्टा, ठीक है। जब हमें कोई चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं होती तो रिवर्स ही तो होती है ना, हमारे जस्ट उल्टा होता है। एवर्स का हो गया रिवर्स, मतलब कि कोई चीज़ें हमें बिल्कुल पसंद ना हो, ठीक है। स्ट्रॉन्गली डिसलाइकिंग। नेक्स्ट वर्ड है एट्रिशन। नेक्स्ट वर्ड इज एट्रिशन। एट्रिशन को कैसे याद करेंगे, पहले इसका मीनिंग क्या है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को धीरे धीरे जो वीक हो, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे एट्रिशन को, एट्रिशन साउंड्स लाइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जब न्यूट्रिशन की तरह साउंड हो रहा है तो हम इससे क्या करेंगे कि कहीं फ्लड आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, तो वहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, तो वहाँ क्या हो गया, मतलब मल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी हो गई। तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो बच्चे हैं, औरत हैं, सभी पीपल हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ग्रेजुअली वो वीक होने लगेंगे, ठीक है। तो एक कहीं फ्लड आया तो वहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी हो गई, और जहाँ न्यूट्रिशन की कमी हो गई तो वहाँ पे जो लोग थे वो धीरे धीरे वीक हो गए। तो इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन की कमी होगी तो धीरे धीरे वीक हो गए। एट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन कर लेंगे, और न्यूट्रिशन से मतलब हो गया मल न्यूट्रिशन करेंगे, और मल न्यूट्रिशन का मतलब हो गया जहाँ पे खाना ना हो, खाने की कमी होगी, और जब खाने की कमी होगी तो इंसान धीरे धीरे वीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एगुमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एगुमेंट, ठीक है। एगुमेंट का क्या हो गया, एगुमेंट ऐड टू या फिर इंक्रीज, किसी चीज़ को बढ़ाना या फिर उसमें कुछ ऐड करना, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको ऐसे याद कर लीजिए कि एगू से ऐड कर लीजिए, बस एगू से ऐड, ठीक है, इस तरह याद कर लीजिए। और नेक्स्ट वर्ड है अगस्त। नेक्स्ट वर्ड इज अगस्त। अगस्त को कैसे पढ़ेंगे, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसका मीनिंग इम्पॉर्टेंट या फिर मेजेस्टिक, इम्पॉर्टेंट और मेजेस्टिक। तो अब कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अमेरिका में क्या होता है, जो अगस्त जो मंथ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है, ठीक है। तो इससे हम ये याद कर लेंगे कि अगस्त इज अ इम्पॉर्टेंट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑरा। ऑरा का मतलब क्या होता है, फीलिंग और करेक्टर, फीलिंग और करेक्टर अ पर्सन प्लेस टू हैव, मतलब एक ऐसी फीलिंग जिससे हमें लगे कि वाह क्या बात है, क्या ऑरा है, लोग बोलते हैं ना ऑरा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं, ये इसका ये हो जाएगा ऑरा का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफुल।
ऑफुल का मतलब हो गया हेटफुल, ठीक है, मतलब कि जो बहुत ही घृणा वाली चीज़ें हो, पसंद ना हो, ठीक है, जिससे देख के घिन आए, ठीक है, तो हेटफुल हो गया। तो इसको याद कैसे करेंगे हेटफुल को? हेटफुल को कह जैसे जैसे कोई गंदी चीज़ होती है ना, उसको देख के बोलते हैं अच्छी, ऐसे करते हैं ना, अच्छी, तो इसे हम क्या लेंगे से कर लेंगे अच्छी, ऐसे कर लेंगे। जिससे हमें क्या होगा, कोई चीज़ खराब लगती है तो हम कहते हैं ना अच्छी, कितना गंदा है। तो बस आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो सबके साथ शेयर करिए। और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए और किस टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हैं ये भी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।